बात लगभग आज से कुछ 60-70 साल पुरानी होगी एंड ये बात यूपी के सुल्तानपुर ज़िले की है। एंड ये स्टोरी भी मुझे मेरे परदादा जी ने ही बताई थी। एंड होता है ना, कुछ स्टोरीज़ ऐसे तुम्हारे दिमाग में रह जाती हैं, तुम उन्हें चाहकर भी नहीं भुला सकते। बचपन में हम सभी को ऐसा घोस्ट स्टोरीज़ एंड भूतिया स्टोरीज़ अपने दादा-दादी से सुनने का बड़ा मन रहता था, हम सुनते थे। ये उन्हीं में से एक स्टोरी है। मेरे परदादा जी के हिसाब से, या कहो तो मेरे परदादा जी के साथ ही हुई थी। उस टाइम मेरे परदादा जी की जो सबसे बड़ी डॉटर है, उनकी मैरिज होने वाली थी। तो तुम्हें पता है 1965 और या 1968 में ऐसे छोटी मार्केट नज़दीक नहीं होती थी। उनके लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो हमारे उधर मार्केट जो बड़ी थी, जहाँ पे ऐसे सारा सामान मिल सके, वो 2 ही जगह थी। एक तो सुल्तानपुर और दूसरा फैज़ाबाद। सो वैसे फैज़ाबाद में और भी रिलेटिव्स हैं। सो पहले के टाइम में ऐसे जाके बताना, क्योंकि उस टाइम कार्ड का इतना होता नहीं था, सबके पास इतने पैसे होते नहीं थे, तो सब जाकर बता ही सकते थे। और दादाजी बैलगाड़ी चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते थे, मतलब ना ही हमारे गांव में बल्कि दूसरे गांव के लोग भी उन्हें बहुत जानते थे इस चीज़ के लिए। एंड किसी का भी कोई सामान हो जो दूर से लाना हो तो अक्सर उन्हें ही कहा जाता था। सो सुबह के टाइम वो घर से निकलते हैं। सो वो गए, उन्होंने फैज़ाबाद से जो भी सामान लेना था उसे लिया। एंड आते आते क्या हुआ कि शाम तो हो ही चुकी थी, बट अब घर पहुंचने से पहले समझ लो कि 15 किलोमीटर ही बचा था कि सूरज ढल चुका है। लेकिन जो उनके बैल थे उस तरफ आते जाते रहते थे, तो उन्हें घर का रास्ता बहुत अच्छे से पता था। मतलब दादाजी को ऐसे उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं थी कि हाँ इस तरफ चलो कि इस तरफ मत जाओ। सो वो आराम से उस पे लेट गए थे अपनी बैलगाड़ी पे। एंड बैल उन्हें लेके आ रहे थे। तभी अचानक से उनके बैलों को कुछ तो महसूस हुआ। कहते हैं ना, जानवरों को ये पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी हम लोगों से जल्दी फील होती है, महसूस होती है। एंड ये बात इतनी पुरानी हो तो तुम्हें भी पता है, पहले के टाइम में अगर गांव नहीं है तो कितना ज़्यादा जंगल होता था। एंड चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते थे। तो ये उसी टाइम की बात है। सो अभी वो लालटेन उन्होंने उस पे जला रखी थी। बट जब बैल ऐसे अपना रास्ता बदलने का ट्राई करने लगी, एंड वो होता नहीं है कि अचानक से तुम पैनिक करो तो तुम हड़बड़ा जाते हो, वही वाला हाल उन दोनों बैलों का हुआ था। एंड मेरे दादाजी जो लेटे हुए थे उसकी वजह से उनकी आँख खुल गई और वो उठ गए। उन्होंने देखा कि कुछ तो बात है, क्योंकि आज से पहले ये कभी ऐसे बिहेव तो नहीं करते। उन्होंने बैलगाड़ी रोकी। और गांव में मानना है कि अगर तुमने लोहे का कुछ अपने साथ रख रखा है तो जो ये घोस्ट होते हैं तुम्हारे पास ऐसा नहीं आएंगे। एंड बैलगाड़ी में लोहा कितना यूज़ होता है उन लकड़ियों को रोकने के लिए। प्लस जब किसी को पता है कि उसे आने में रात हो जाएगी, एंड इतने पुराने टाइम में चोर और डाकुओं का तो रहता ही रहता था। सो अभी उनके पास वो, हमारे उधर बल्लम बोलते हैं बट उसे भाला भी बोला जाता है, वो था। तो वो उसे लेके उतरे। उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। बट अब धीरे-धीरे उन्हें किसी चीज़ के अपने तरफ चले आने का एहसास हो रहा है। अब वो उस चीज़ की आवाज़ तो सुन रहे हैं, पहले वो ऐसा लग रहा था कि कोई जंगली जानवर है। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे आवाज़ बढ़ रही थी, वो समझ में आ रहा था कि जैसे घोड़ा होता है, वो अचानक से मतलब सुनाई दे, या तुमने देखा होगा वो दौड़ता है तो उसके पैरों की आवाज़ कैसी होती है। चलने से और दौड़ने पे दोनों चीज़ों में अंतर होता है जानवरों के। सो उन्हें ऐसे लगा कि पीछे से कोई हॉर्स दौड़ते हुए आ रहा है। क्योंकि ज़मीन कच्ची थी एंड पेड़ इतने ज़्यादा थे, तो तो उस घोड़े की जो क्या कहते हैं पैरों की कदम की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा गूंज रही थी चारों तरफ। मेरे दादाजी को लगा कि हाँ, हो सकता है किसी का घोड़ा हो, या हो सकता है कोई घोड़े पे कहीं जा रहा हो, क्योंकि इतने पुराने टाइम की बात है, तब तो घोड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लोगों के पास घोड़े होते थे। तभी उन्होंने देखा कि घोड़े के ऊपर कोई बैठा भी है। तो उन्हें लगा हाँ, हो सकता है कि कोई हो जो अपने घर की तरफ कहीं ऐसे जा रहा है। बट अब उनका ध्यान
उसके कपड़ों पे गया, जो कि ऐसे सिंपल एक गाँव का जो आदमी होता है, वो ऐसे कपड़े पहने हुए नहीं मिलेगा। व्हाय? क्योंकि वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा ही बोलो ना तो मॉडर्न टाइप नहीं, बट जैसे पहले के राजा महाराजा ऐसे पहने हुए दिखते थे, वैसे कपड़े थे। अभी उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि अब इस चीज़ के बारे में क्या करें। तभी उनकी नज़र अंधेरे से, जब वो थोड़ा और नज़दीक आ रहा था और चांदनी भी थी, जिसकी वजह से उनकी नज़र उसके कपड़ों से हट के उसके चेहरे की तरफ जाती है। बट वही सबसे ज़्यादा डरावना था। उनके हिसाब से उन्होंने अपने लाइफ में वो डर, वो फ़ियर कभी फ़ील नहीं करा था, बिकॉज़ उस आदमी के हाथ में तो तलवार थी। ही वॉज़ होल्डिंग अ स्वॉर्ड, बट उसका जो गला था वो था ही नहीं। नाउ ही इज़ स्केर्ड फॉर हिज डेथ। वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, बट पर उन्हें इतना लगा कि वो ऐसे अगर यहीं खड़े रहेंगे तो कुछ उनके साथ गलत हो सकता है। वो अपने बैलगाड़ी पे वापस से चढ़ गए। वो देख रहे हैं, वो उनकी तरफ आ रहा है। अब जो हम उनके बैल थे, वो भागना स्टार्ट कर दिए। पीछे उनके वो घोड़ा आ रहा है, सामने जो इनके बैल हैं वो उससे भी तेज़ स्पीड में भाग रहे हैं। अब उन्होंने जैसे ही बैलगाड़ी को कस के पकड़ा, क्योंकि वो बैल बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो गिर जाएँ। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ा और पीछे मुड़े, वो गायब। अब उन्हें वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन अभी भी उन्हें उसकी आवाज़ पूरे तरीके से सुनाई दे रही है, बट उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद किसी तरीके से वो एक गाँव के एंट्री पर पहुँचे हैं और उन्हें वो आवाज़ आनी बंद हो गई। जैसे ही वो गाँव के, मतलब दूसरे गाँव के एंट्री करी है उन्होंने, वहाँ पे पहले के टाइम में लोग होते थे जो ऐसे आग जला के, या बोलो तो ठंडी का मौसम था तो हाथ सेकने के लिए बैठे हुए होते थे। वहाँ पे उनकी बैलगाड़ी अपने आप ही रुक गई। सो वो वहाँ पे रुके। उन्होंने वहाँ पे जो बड़े लोग बैठे हुए थे एज में, उन्हें ये बात बताई। तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि ये जो उनके उन्होंने देखा है या उन्होंने जो महसूस किया है, ये पहले ही वो नहीं है। ये इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा मतलब महसूस करा है, देखा है, बट ये पहले इंसान हैं जिन्होंने इतने नज़दीक से ये चीज़ देखने बाद भी वो ज़िंदा बचे। उन्होंने कहा काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि आज से 100 ऑफ ईयर्स पहले जब यहाँ पे जो ठाकुर लोग रहते थे, उनमें से किन्हीं 2 भाइयों की ऐसे लड़ाई हो गई थी, एंड उनमें से एक ने दूसरे भाई को मार दिया था। एंड उसे घोड़ों का बहुत शौक था, और घोड़े और तलवार का बहुत शौक था। तो तब से ही ये ऐसे दिखाई देता था। एंड सबसे बड़ी बात ये कि जिसने भी उन्हें मतलब ऐसे देखा है, वो कभी भी ज़िंदा नहीं बचा, ये बहुत बड़ी बात थी। बट कहते हैं कि बर बट वो उन लोगों ने बताया कि शायद ये जो तुम्हारे बैल हैं, इन्होंने कहो तो तुम्हारी जान बचाई, कि अगर तुम पैदल होते तो शायद तुम नहीं बच पाते हो, या बोलो तो कुछ तो था जिसने उनकी उस दिन जान बचाई। बट मेनली रीज़न वो हमेशा से अपने बैल को देते हुए आए हैं, और वो घर आए और उन्होंने ये स्टोरी किसी और को बताना ऐसा उचित नहीं समझा, बोलो तो, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि अगर उन्होंने ऐसा बता दिया तो आगे से वो लोग उन्हें बाहर जाने से रोकेंगे। ख़ास करके उनके जो पिताजी हैं, क्योंकि ये बड़े भी थे और बहुत लाडले भी, और वो कोई भी मतलब किसी अपने बच्चे को ऐसा हार्म होते हुए नहीं देखना चाहता। एंड उन्हें पता था कि शादी सर पे है तो ये आना जाना लगा ही रहेगा। बट वो दिन था और अभी का दिन, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ।